8 दिन और आनंद की तलाश। अब राजस्थान पुलिस के लिए वो आनंद मुसीबत बन चुका है जिसे काफी ढील दी गई थी। हालांकि पहले तो उसे कड़ी निगरानी में जेल की सलाखों से बाहर ले जाया जाता था, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ जिसके बाद वो तस्वीरें सामने आई जिन्हें देख आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि दाल में कुछ काला जरूर है। राजस्थान पुलिस और दूसरी सुरक्षा एजेंसियां पिछले 8 दिनों से वो सफर तय कर रही है जो उसके लिए मुसीबत भरा बन चुका है। ये पुलिस एक उस कुख्यात को तलाश करने में जुटी है जो इसी पुलिस की ढिलाई का फायदा उठाकर उनकी निगरानी से ही ऐसा फरार हुआ कि अब तक गायब है। और प्रदेश के गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया और प्रदेश पुलिस बेड़े के मुखिया मनोज भट्ट भी इस बात को साफ तौर पर स्वीकार कर चुके हैं कि पुलिस से बहुत बड़ी चूक हुई है और अब वो उसी का खामियाजा उठा रहे हैं। हालांकि इस मामले में कमिश्नरेट इंक्वायरी की बात भी साफ हो चुकी है, लेकिन इन आदेशों ने पुलिस पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो अब अजमेर पुलिस लाइन के उस आरआई पर खड़े हो रहे हैं जो चालानी गार्ड की ड्यूटी तय करता है। प्रदेश के पुराने पुलिस अधिकारियों की माने तो इस खेल की शुरुआत तो पुलिस लाइन से ही हो गई। आखिर किस गार्ड को किस अपराधी के साथ भेजा जाए, ये तय करना उसका काम होता है। हमारी सिस्टम की प्रॉब्लम है। पहले जो भी कुख्यात अपराधी होते थे, कुख्यात अपराधी होते थे, उनके हथकड़ी लगाने का एक प्रावधान था, बेड़ी लगाने का भी प्रावधान था। उनको जेल से कोर्ट में लाने के लिए या जेल के अंदर भी उनको बेड़ियां लगा के रखा जाता था। पर अब सर्वोच्च न्यायालय ने इसके ऊपर पाबंदी लगा दी और ये बताया कि साहब बहुत ही ज़्यादा गंभीर मामलों में इस तरह की जो सुविधा है वो पुलिस ले सकती है। मैं समझता हूं कि पुलिस पर जो एक अविश्वास व्यक्त किया है, अब ये पुलिस के कर्मचारियों को, अधिकारियों को तय करना है कि किसके हथकड़ी लगानी चाहिए, किसके बेड़ी लगानी चाहिए। आज कोई अपराधी अगर छूट के चला जाता है तो निश्चित रूप से जिम्मेदारी पुलिस की है। डीडवाना से पेशी से लौटने के दौरान बदमाशों ने इस आनंद पाल को पुलिस हिरासत से छुड़ा लिया और फरार करा ले गए। हालांकि इस पूरे मामले को देखते हुए पूर्व पुलिस अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि वहां कोई मुठभेड़ हुई ही नहीं। वहीं सवाल ये भी कि आखिर जब आनंद पाल इतना कुख्यात अपराधी था तो पुलिस को भी उसकी पार्टी में शामिल होने की क्या जरूरत पड़ी थी। यानी अब ये साफ हो चुका है कि सब कुछ खेल मिलीभगत से खेला गया।
ये हुई नहीं ना, मुठभेड़ कहाँ हुई? मुठभेड़ होती तो उनके अपराधियों के भी लगती। अब वो तो क्या है कि वो उसमें आ गए, क्या नाम, अपने नशे के अंदर। वो जो खाया उन्होंने, खाना खाया, मिठाई खाई के साथ उनको बरी हो गया आनंद पाल, तो इसमें उन्होंने मिठाई बांटी। अब एक क्या है कि इस मामले में जब हमको इनको कर्मचारियों को ट्रेनिंग देंगे कि भाई अपराधी अपराधी है, उसके साथ आप चाय पी रहे हो, खाना खा रहे हो, ये चीजें आपको छोड़नी पड़ेगी, या आपका रिस्क फैक्टर बढ़ेगा इससे। अब आप, उन्होंने खाना खाया और खाने में उन्होंने नींद की गोलियां मिला दी और उनको नींद आ गई, झेल आ गई। और जब आदमी को, आप जानते हो कि नींद में तो चाहे कोई आदमी कुछ भी करे, उनके पास चाहे AK-47 क्यों, आप बोफर्स की तोप होती तो भी कुछ नहीं कर पाते उसको। जांच के विषय है, पूरी जांच होगी, जैसे सरकार ने कहा है कि इसकी प्रशासनिक जांच कराएंगे, और एक अधिकारी का भी नाम आ रहा है, IAS अधिकारी, उसकी जांच करने के लिए उनको कहा भी गया है। जब भी निर्णय होगा जांच शुरू होगी। गौरतलब है कि अब इस मामले में करीब 1 दर्जन पुलिस अधिकारियों पर तो गाज गिर चुकी है, लेकिन अब माना यह भी जा रहा है कि जल्द ही कुछ बड़े स्तर के पुलिस अधिकारी भी आनंद के मायाजाल में फंस सकते हैं। हालांकि अभी भी पुलिस के लिए एक बड़ा सवाल ये जरूर बना हुआ है कि आखिर आनंद कहां है। फर्स्ट इंडिया के लिए जयपुर से अभिमन्यु सिंह की रिपोर्ट।